एक्यूपंक्चर। हम लोग एक्यूपंक्चर पढ़ेंगे। स्टिमुलेशन इन एक्यूपंक्चर। एक्यूपंक्चर में स्टिमुलेट कैसे किया जाता है, स्टिमुलेशन कैसे होता है। एक्यूपंक्चर इज नॉट ओनली अबाउट इंसर्टिंग नीडल्स, द थेरेपेटिक इफेक्ट डिपेंड्स ऑन हाउ द पॉइंट इज स्टिमुलेटेड। एक्यूपंक्चर का मतलब सिर्फ सुई लगाना नहीं है। एक्यूपंक्चर का मतलब सिर्फ सुई लगाना नहीं है। इसका इलाज, इसका उपचार वाला असर इस बात पर निर्भर करता है, या इसका असर इस बात पर निर्भर करता है कि पॉइंट को कैसे स्टिमुलेट यानी उत्तेजित किया जाता है। स्टिमुलेशन कैसे दिया जाता है, कैसे उत्तेजित किया जाता है, इस बात पे इसका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है। एक्यूपंक्चर मीन्स केवल सुई लगाना ही नहीं है, और भी कई तरीके हैं जिसके माध्यम से स्टिमुलेट किया जा सकता है। स्टिमुलेशन इन्फ्लुएंसेस द की वाइटल एनर्जी एंड ब्लड टू रिस्टोर बैलेंस बिटवीन इन एंड यांग। स्टिमुलेशन ची या की जीवन ऊर्जा और ब्लड खून उस पर असर डालता है ताकि इन और यांग के बीच संतुलन बनाया जा सके। यानी जब हम स्टिमुलेट करते हैं तो कहाँ असर पड़ता है, हमारे ब्लड पे, हमारे की पे, की या ची पे और ब्लड पे असर पड़ता है जब हम स्टिमुलेट करते हैं। और इससे क्या होता क्या है, इससे हमारे इन और यांग बैलेंस होते हैं, इन एंड यांग बैलेंस। स्टिमुलेशन, ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टिमुलेशन, यानी स्टिमुलेट के उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका क्या उद्देश्य है स्टिमुलेट करने का। तो टू इलिसिट डी की सेंसेशन, यानी ऊर्जा महसूस करना, डी ची या डी की महसूस करना, ऊर्जा को महसूस करना। पहले क्या है, ऊर्जा को महसूस करना, तो क्या है, पेशेंट फील्स हैवीनेस, सोरनेस, नमनेस, टाइटनिंग और डिस्टेंशन। मरीज को भारीपन, दर्द, शून्यपन, झुनझुनी या फूला हुआ महसूस होता है। मरीज को क्या है, भारीपन है, दर्द है, शून्यपन, झुनझुनी या फूला हुआ यदि महसूस होता है, प्रैक्टिशनर फील्स अ टाइट पुलिंग सेंसेशन अराउंड द निडल। जो निडल प्रैक्टिशनर यानी जो थेरेपिस्ट होता है, उसको थेरेपी करने वाले को सुई के आसपास खिंचाव या टाइट यानी कसा हुआ महसूस होता है। मतलब जहाँ पे पंचर करता है वहाँ पे उसको टाइट महसूस होता है। डी की इंडिकेट्स दैट द पॉइंट हैज़ बीन प्रॉपरली स्टिमुलेटेड। डी की का मतलब है कि पॉइंट को सही तरीके से स्टिमुलेट किया गया है, डी ची। टू रेगुलेट बॉडी फंक्शन, शरीर के कार्य को नियंत्रित करता है। टोनिफिकेशन, रेनफोर्सिंग फॉर डिफिशियंसी, वीकनेस, क्रोनिक डिजीज़। तो टोनिफिकेशन यानी मजबूत करना, उसको बढ़ाना। कमी है, कमजोरी है, पुरानी बीमारी के लिए क्या करते हैं, मान लीजिए ब्लड की कमी है
वीकनेस है, कोई पुरानी बीमारी है, तो एनर्जी को स्टिमुलेट किया जाता है। सीडेशन, रिड्यूसिंग फॉर एक्सिस स्टेगनेशन, पेन, एक्यूट डिजीज। सीडेशन यानी कम करना, कोई चीज़ बढ़ गई है, एनर्जी बढ़ गई है, ब्लड बढ़ गया है, स्टेगनेशन हो गया है, अधिकता, रुकावट, दर्द, अचानक हुई गंभीर बीमारी के लिए सीडेशन का उपयोग किया जाता है, यानी एनर्जी को कम किया जाता है, एक्सिस में कम किया जाता है, डिफिशिएंसी में टोन किया जाता है। टू इन्हेंस थेरेपेटिक इफ़ेक्ट, इलाज के असर को बढ़ाना। यानी उपचार के प्रभाव को बढ़ाना। इन्हेंस थेरेपेटिक इफेक्ट, स्ट्रॉन्गर स्टिमुलेशन फॉर सीवियर एक्सिस कंडीशन। तो तेज स्टिमुलेशन यानी गंभीर बहुत ज़्यादा तकलीफ वाली स्थितियों में स्ट्रॉन्गर स्टिमुलेशन किया जाता है। स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन, जेंटल स्टिमुलेशन, हल्का स्टिमुलेशन फॉर वीक, डिफिशिएंसी सेंसिटिव पेशेंट। कमज़ोर है, किसी चीज़ की कमी है उसमें, सेंसिटिव है, तो ऐसे मरीज में जेंटल स्टिमुलेशन का उपयोग किया जाता है। मेथड ऑफ स्टिमुलेशन, स्टिमुलेशन के तरीके, कैसे उत्तेजित या स्टिमुलेट किया जाता है। मैनुअल नीडल मैनिपुलेशन, हाथ से सुई को हिलाना डुलाना, मतलब पहले नीडल पंचर कर दिया, फिर हाथ से उसको हिला रहे हैं। इंसर्टिंग डेप्थ, शैलो फॉर सुपरफिशियल डिजीज, डीप फॉर इंटरनल डिसऑर्डर। सुई डालने की गहराई, तो यदि बीमारी कैसी है, कम गहरी है, यानी सुपरफिशियल लेवल की है, तो सुपरफिशियल लेवल पे ही बहुत ज़्यादा है, डीप में निडल नहीं डाली जाती है। यदि अगर अंदरूनी बीमारी है, डीप है, तब उसको और गहराई में इंसर्ट किया जाता है, डीप में, और सुई को अंदर डाला जाता है। टेक्निक, लिफ्टिंग एंड थ्रस्टिंग, उठाना और धकेलना। थ्रस्टिंग, पुशिंग इन, यानी धकेलना मीन्स अंदर डालना, टोनिफिकेशन, ऊर्जा बढ़ाने के लिए। लिफ्टिंग, विड्राइंग स्लाइटली सीडेड, उठाना मीन्स हल्का सा बाहर निकालना, सीडेशन यानी शांत करना। ट्विस्टिंग एंड रोटेसिंग, घुमाना। क्लॉकवाइज टोनिफिकेशन, घड़ी की दिशा में घुमाना। काउंटर क्लॉकवाइज सीडेशन, उल्टा घुमाते हैं तो क्या होता है, सीडेट होती है, क्लॉकवाइज में टोन होती है। स्पीड, स्लो इंसर्टन, रैपिड विड्रा टोनिफिकेशन, यानी धीरे से डालते हैं और तेज़ी से निकालते हैं तो क्या होता है, टोन होती है। और रैपिड इंसर्ट, स्लो विड्रा सीडेशन, जब तेज़ी से डालते हैं, धीरे से निकालते हैं तो सीडेट होता है। निडल रिटेंशन, सुई को लगा रहने देना। शॉर्ट 5 to 10 मिनट टोनिफिकेशन, लॉन्ग 20 to 30 मिनट सीडेशन, कम समय में, यानी 5 से 10 मिनट में टोन होती है, और वही 20 से 30 मिनट यदि लगा देते हैं तो सीडेट होती है। इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर,
needles conducted to electrodes, mild current pass through, सुइयों को इलेक्ट्रोड से जोड़ा जाता है, इलेक्ट्रोड से सुइयों को जोड़ा जाता है और इनसे हल्का करंट गुजारा जाता है, हल्का हल्का करंट पास किया जाता है। पैरामीटर लो फ्रीक्वेंसी 2 to 4 हर्ट्ज स्टिमुलेट्स एंडोर्फिन रिलीज पेन रिलीफ। पैरामीटर क्या है? लो फ्रीक्वेंसी रखते हैं, 2 से 4 में क्या है स्टिमुलेट होता है, एंडोर्फिन रिलीज होता है जो दर्द से राहत देता है, एंडोर्फिन। ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी 5 to 10 हर्ट्ज न्यूरो मॉड्यूलेशन पैरालिसिस ट्रीटमेंट। ज़्यादा फ्रीक्वेंसी यानी 50 से 100 हर्ट्ज की तो न्यूरो मॉड्यूलेशन, पैरालिसिस यानी लकवे में इलाज करते हैं इससे। इंडिकेशन क्रोनिक पेन मसल्स स्पाज्म पैरालिसिस आर्थराइटिस। कब इस्तेमाल करते हैं? पैरालिसिस, पुराना दर्द है, मांसपेशी में ऐंठन है, लकवा है, गठिया है, तब इसका उपयोग करते हैं। थर्मल स्टिमुलेशन मोक्सिवेशन वर्निंग मोक्सा ऑन नियर पॉइंट्स फॉर वार्म। मोक्सिवेशन गर्मी के लिए खास पॉइंट्स पर या उसके साथ मोक्सा एक तरह की जड़ी बूटी जलाना, एक जड़ी बूटी होती है उसको पॉइंट के ऊपर जलाते हैं तो वो मोक्सिवेशन कहलाता है। वार्म निडल गर्म सुई मोक्सा अटैच ऑन द टॉप ऑफ एन इंसर्टेड निडल प्रोवाइडिंग डीप हीट। शरीर में लगी सुई के ऊपर मोक्सा लगाना जिससे अंदर तक गर्मी पहुंचती है। इंफ्रारेड थेरेपी मॉडर्न रिप्लेसमेंट फॉर मोक्सिवेशन। इंफ्रारेड थेरेपी मोक्सिवेशन का आधुनिक विकल्प है। मैकेनिकल नॉन निडल स्टिमुलेशन, बिना सुई वाला स्टिमुलेशन। एक्यूप्रेशर यूजिंग थंब फिंगर प्रेशर इंसर्टेड ऑफ निडल। एक्यूप्रेशर सुइयों के बजाय अंगूठे या उंगली से दबाव डालना। एक्यूप्रेशर क्या करते हैं? इसमें सुई की जगह अंगूठे या उंगली से प्रेशर डालते हैं। सीड थेरेपी स्मॉल सीड्स आर बीड्स टैपेड ऑन आर्टिकुलर और हैंड पॉइंट। सीड थेरेपी कान या हाथ के पॉइंट्स पर छोटे बीज या मनके टेप से चिपकाते हैं। मैग्नेट थेरेपी स्मॉल मैग्नेट प्लेस्ड ऑन पॉइंट्स टू गिव कंटिन्यूस स्टिमुलेशन। मैग्नेट थेरेपी चुंबक चिकित्सा लगातार स्टिमुलेशन के लिए पॉइंट्स पर छोटे चुंबक लगाते हैं। पम्प ब्लोजम निडल 7 स्टार हैमर जेंटल टैपिंग ऑन स्किन सरफेस। पाम ब्लॉसम सुई 7 स्टार हैमर त्वचा की सतह पर हल्के हल्के थपथपाना। तो मैकेनिकल यानी बिना सुई वालों में क्या क्या है? एक्यूप्रेशर है यानी हाथ से दबाते हैं, सीड थेरेपी है और मैग्नेट चुंबक के माध्यम से इसमें 7 स्टार यानी स्किन पे थपथपाते हैं। मॉडर्न स्टिमुलेशन मेथड लेजर एक्यूपंक्चर पेनलेस इफेक्टिव फॉर चिल्ड्रन सेंसिटिव पेशेंट। तो लेजर एक्यूप्रेशर ये क्या है? ये मॉडर्न में चल रहा है। दर्द रहित बच्चों और संवेदनशील मरीजों के लिए असरदार है लेजर एक्यूपंक्चर। अल्ट्रासाउंड स्टिमुलेशन
साउंड वेव्स ऑन पॉइंट नॉन इन्वेंसिव, पॉइंट्स पर साउंड वेव्स यानी ध्वनि तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है और चीरफाड़ नहीं होती है, बिना चीरफाड़ के। इलेक्ट्रिकल पैच विदाउट निडल एडहेसिव इलेक्ट्रोड्स स्टिमुलेट पॉइंट, बिना सुई के चिपकने वाले इलेक्ट्रोड पॉइंट्स को स्टिमुलेट करते हैं। टोनिफिकेशन बनाम सीडेशन प्रिंसिपल। तो टोन सीडेशन तो क्या है? एस्पेक्ट टोनिफिकेशन रेनफोर्सिंग सीडेशन यानी रिड्यूसिंग। तो टोन और सीडेट इन सर्टन स्लो इंसर्ट स्लो करते हैं और जेंटल है। तो इंसर्ट यानी अंदर प्रवेश करते हैं। तो स्लो जेंटल धीमा और आराम से कोमल टोन करता है। और क्विक स्ट्रॉन्ग ये क्या है? सीडेशन। ठीक है। विड्रा रैपिड और सीडेशन में क्या करते हैं? स्लो विड्रा करते हैं। देखिए जब टोन करना होता है तो इंसर्ट स्लो करते हैं और जब सीडेट करना होता है तो इंसर्ट तेज करते हैं। जब निकालते हैं, जब टोन करना है होता है तो तेज निकालते हैं, जब सीडेट करना होता है तो धीमे निकालते हैं। रोटेशन क्लॉकवाइज करते हैं तो टोन होता है, जब सीडेट करना होता है तो काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। लिफ्टिंग टेस्टिंग मोर थ्रस्टिंग पुश इन, मोर लिफ्टिंग पुल अप उठाना या धक्का देना, और जोर लगाना यानी अंदर ढकेलना। मतलब उठाते या धक्का देते कब है? टोन जब करना होता है तो जोर से धक्का देते हैं, अंदर ढकेलते हैं। सीडेट करना होता है तो तेज़ी से उठाते हैं, यानी टोन करना है तो धक्का तेज़ी से देते हैं और सीडेट करना है तो उठाते हैं तेज़ी से। रिटेंशन शॉर्ट यानी जब टोन करना होता है तो 5 से 10 मिनट शॉर्ट टाइम, जब सीडेट करना होता है तो लॉन्ग टाइम 20 से 30 मिनट। डेप्थ जब टोन करना होता है शैलो टू मॉडरेट यानी बीच में, और जब सीडेट करना होता है तो डीप में। क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ स्टिमुलेशन। क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ स्टिमुलेशन यानी उत्तेजना के नैदानिक अनुप्रयोग। स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन यूज इन एक्सिस सिंड्रोम्स, एक्यूट पेन, कन्वल्जन, हाइपरटेंशन। यानी अधिकता तीव्र यानी स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन जो है वो कब करते हैं? जब सिंड्रोम हो, एक्यूट पेन हो, हाइपर टेंशन हो, कन्वर्जन हो, ऐंठन, उच्च रक्तचाप। माइल्ड स्टिमुलेशन यूज इन डिफिशिएंसी सिंड्रोम, क्रॉनिक इलनेस, चिल्ड्रन, एल्डरली। तो हल्की उत्तेजना कब करते हैं? स्टिमुलेट कब करते हैं? हल्का कमी के सिंड्रोम में, पुरानी बीमारी में, बच्चे और बुजुर्गों में उपयोग किया जाता है।
अल्टरनेटिंग स्टिमुलेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ टोनिफिकेशन एंड सीडेशन, यूज व्हेन बोथ एक्सिस एंड डिफिशिएंसी आर प्रेजेंट। इसको कभी उपयोग करते हैं जब बारी बारी से एक्सिस डिफिशिएंसी करना होता है, टोनिफिकेशन सीडेशन करना होता है, कम ज़्यादा करना होता है, तब इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया स्टिमुलेशन। एक्यूपंक्चर में स्टिमुलेट कैसे करते हैं। अब आगे है एक्यूपंक्चर थेरेपिस्टिक्स। एक्यूपंक्चर थेरेपिस्टिक्स। Acupuncture therapeutics is the clinical application of acupuncture treatment for different disease based on syndrome differentiation. Acupuncture therapy सिंड्रोम के अंतर के आधार पर अलग अलग बीमारियों के लिए एक्यूपंक्चर का इलाज क्लिनिकल इस्तेमाल होता है। तो एक्यूपंक्चर सिंड्रोम के आधार पर, यानी कौन सी बीमारी के आधार पर अलग अलग एक्यूपंक्चर के प्रोटोकॉल कह सकते हैं उपयोग होते हैं, डिफरेंट। इट इंटीग्रेट्स द थ्योरी ऑफ मेरिडियन की ब्लड इन यांग एंड ज़ैंग फू ऑर्गन्स विद प्रैक्टिकल एक्यूपंक्चर टेक्निक्स। यह मेरिडियन ऊर्जा ब्लड इन यांग ज़ैंगफू अंगों के सिद्धांत को व्यवहारिक एक्यूपंक्चर तकनीक के साथ जोड़ती है। तो ये क्या करती है एक्यूपंक्चर? ये हमारी मेरिडियन ऊर्जा ब्लड इन यांग के सिद्धांतिक व्यवहार को एक्यूपंक्चर तकनीक से जोड़ती है। एक्यूपंक्चर थेरेपेटिक्स इट इज़ नॉट ओनली सिम्टम बेस्ड बट आल्सो इटियोलॉजी एंड सिंड्रोम बेस्ड ट्रीटमेंट। ये केवल लक्षण देख के इलाज नहीं होता है, ये लक्षण देख के नहीं बल्कि बीमारी के कारण यानी इटियोलॉजी और सिंड्रोम पर भी आधारित है। एक्यूपंक्चर केवल लक्षण पर आधारित नहीं है, बल्कि ये किस पे आधारित है, ये बीमारी की कारण पे, जड़ क्या है उसकी, सिंड्रोम का बेस क्या है, उसको कहाँ पे है, जड़ क्या है उसकी, वहाँ पे भी ट्रीटमेंट होता है। गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ एक्यूपंक्चर थेरेपेटिक्स। एक्यूपंक्चर थेरेपी के मुख्य सिद्धांत। ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू सिंड्रोम डिफरेंशिएशन, सिंड्रोम के अंतर के अनुसार इलाज। एग्जाम्पल हेडेक, लीवर यांग राइजिंग की स्टेग्नेशन, ब्लड डिफिशिएंसी, विंड इन्वेंशन, ईच हैज़ डिफरेंट ट्रीटमेंट। तो सिर दर्द अगर हो रहा है तो लीवर यांग भी हो सकता है, की हो सकता है रुक गई हो, ब्लड की कमी हो गई हो, हवा यानी विंड का असर हो गया हो, हर एक जगह का इलाज अलग अलग होता है। तो लीवर यांग का अलग होगा, की का रुकना अलग होगा, ब्लड की कमी का अलग होगा। रूट वेन बनाम ब्रांच वायो ट्रीटमेंट, यानी वेन वायो मूल और शाखा यानी रूट और शाखा के, ब्रांच रूट क्या, रूट कॉज क्रोनिक अंडरलाइंग डिफिशिएंसी, मूल कारण का इलाज करें, पुरानी अंदरूनी या कमी, यानी उसके मूल का इलाज करें। अंदरूनी बीमारी है या डिफिशिएंसी की बीमारी है तो उसके मूल का इलाज। वायु का इलाज लक्षणों का, ट्रीट कॉज क्रोनिक अंडरलाइंग डिफिशिएंसी, ब्रांच ट्रीट सिम्टम एक्यूट एक्सिस, लक्षण यानी यदि ब्रांच पे या वायु पे इलाज कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, उसके सिम्टम शांत होंगे और
अचानक से आने वाली बीमारियां हैं, अधिकता वाली बीमारियां हैं, इससे कम हो गई। टोनिफिकेशन एंड सीडेशन। टोनिफाई की ब्लड इन यांग वैन डिफिशिएंट। कमी होने पर की ब्लड इन यांग को बढ़ाया जाता है, टोनिफाई किया जाता है। सीडेट एक्सिस स्टेगनेशन आर पैथोजेनिक फैक्टर। अधिकता रुकावट या बीमारी फैलाने वाले कारकों को शांत सीडेट करता है। बैलेंस इन एंड यांग। कोल्ड बनाम हीट एक्सिस बनाम डिफिशिएंसी। ठंडा गर्मी अधिकता कमी इनको इन यांग में संतुलित किया जाता है। यूज ऑफ लोकल प्लस डिजिटल, तो इसमें लोकल और डिजिटल पॉइंट यूज होते हैं। तो लोकल सिम्पटमिक रिलीफ यानी लक्षणों को कहाँ ठीक किया, कैसे ठीक होंगे, तो वो होंगे सिम्टम के माध्यम से ठीक होंगे। या लोकल ट्रीटमेंट किसको ठीक करेगा, सिम्टम को, और जो डिजिटल है वो रूट को ठीक करेगा। तो कोई भी बीमारी में उसके लोकल और डिजिटल पॉइंट लिए जाते हैं। मेथड ऑफ ट्रीटमेंट इन एक्यूपंक्चर थेरेपेटिक्स। एक्यूपंक्चर थेरेपी में इलाज के तरीके क्या क्या तरीके हैं? निडल टेक्निक, तो सबसे पहले निडल टेक्निक है, सुई लगाते हैं। मैनुअल स्टिमुलेशन, लिफ्टिंग, थ्रस्टिंग, रोटेशन। मैनुअल स्टिमुलेशन में ऊपर नीचे करते हैं, घुमाते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चुभाते हैं। इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर कम ज़्यादा फ्रिक्वेंसी इसमें करते हैं। वार्म निडल एक्यूपंक्चर, मुआवजा के माध्यम से निडल वार्म की जाती है। फायर निडल, हीटेड निडल यूज फॉर वाई सिंड्रोम। फायर निडल यानी गर्म सुई इंसर्ट की जाती है। आज की क्लास यहीं पे, अगली क्लास में हम लोग फिर से चर्चा करेंगे, ठीक है। यदि एक सूचना है, यदि किसी ने BAMS, BHMS और BAMS, BNYS किया है और वो एलोपैथिक क्लिनिक चलाना चाहते हैं, तो CCH एक बहुत अच्छा कोर्स है जो कि आप कर सकते हैं। इससे आप मॉडर्न मेडिकल यानी क्लिनिक को भी चला सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे इंस्टीट्यूट में होता है, आप संपर्क करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा, ओके।